उत्तर भारत के भानुपुर गांव में एक पुराना सूखा कुआं था। सब उस कुएं से डरते थे। लोग कहते थे कि उस कुएं में एक आत्मा बसती है जो लोगों की परछाई छीन लेती है। दादा, आपने उस काली कुएं के बारे में सुना है? सब लोग उससे डरते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि बेटा, उस कुएं में नीलिमा की आत्मा रहती है। जो उस कुएं में झांकता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर गायब। ये तो बस एक डराने वाली कहानी है। मैं तो वहाँ पे खुद जाऊंगा और देख के आऊंगा कि क्या है वहाँ पे। उसी रात राहुल चुपके से निकल पड़ा काली कुएं की ओर। इतना डरावना भी नहीं है, सब झूठी होगा। गांव वाले फालतू में ही कुछ भी बोलते रहते हैं। जब राहुल कुएं के सामने पहुंचा, कुएं के अंदर से कुछ डरावनी आवाजें आने लगी। कौन है? कौन बोल रहा है? कुएं के अंदर से एक डरावनी चुड़ैल बाहर आई। राहुल उसे देख के बहुत ही ज्यादा डर गया। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। राहुल वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। किसी तरह गांव वालों को इस बात का पता चल गया और वो लोग भागते हुए कुएं के सामने आए। अरे राहुल, अरे देखो ये बेहोश पड़ा है, चलो इसे जल्दी से घर लेके चलो। राहुल ने गांव वालों को सारी कहानी बताया। उसके बाद गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया इस कुएं से आत्मा को भगाने के लिए। गांव वालों ने जब तांत्रिक को सारी बातें बताया तो तांत्रिक ने बोला, इस कुएं की आत्मा को भगाने के लिए मुझे उसके सामने एक यज्ञ करना पड़ेगा। बाबा, आपको जो भी सही लगे आप करिए, लेकिन कृपा करके हम लोगों को इस आत्मा से मुक्ति दिलाइए। उसके बाद तांत्रिक ने कुएं के सामने एक यज्ञ किया और आत्मा को कुएं से मुक्त कर दिया। हे देवी, इस आत्मा को इस कुएं से मुक्त करो, इस आत्मा को शांति दो। अभी राहुल को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और वो लौट के शहर जा रहा था। तभी वो सोच रहा था, अब मैं समझ गया, हर कहानी कहानी नहीं होती है। कुछ कहानी बहुत ही डरावनी होती है। हर दरवाजे को खोलना नहीं चाहिए। कुछ दरवाजा बंद ही रहे तो ही अच्छा है।